तो संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए धन्यवाद प्रस्ताव में उन्होंने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के जुमले की आड़ में उन्होंने न केवल विरोधियों पर तीखे निशाने साधे और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी जमकर गिनाई। मोदी ने कांग्रेस और टीएमसी दोनों दलों को खूब निशाना बनाया और कांग्रेस को तो सिख और असम के लोगों को नफरत करने का आरोप भी लगा दिया। मोदी ने राज्यसभा में जो 1.5 घंटे का लंबा भाषण दिया, उसमें क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में जब बोलने आए तो फुल फॉर्म में थे। लोकसभा में न बोलने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोले तो उन्होंने हर एक मुद्दे पर चर्चा की। उनकी हर एक लाइन ऐसी थी जो विपक्ष के सीने में खंजर घोंप रही थी। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। आज शाम ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के पटल पर अपनी बात रखने आए थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने आए थे। वो बोल रहे थे और विपक्ष हंगामा कर रहा था। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाकिया अंदाज में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। राज्यसभा में ये शोर पिछले 4 दिनों से सुनाई दे रहा है, लेकिन आज शाम 5 बजे के बाद शोर और उग्र हुआ। यही वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के पटल पर अपनी बात रखने आए थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने आए थे। वो बोल रहे थे और विपक्ष हंगामा कर रहा था। लोकसभा में राहुल गांधी को न बोलने देना, निशिकांत दुबे का नेहरू और गांधी परिवार पर तंज कसना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में भाषण न देना और ओम बिरला का इसकी वजह बताना। कांग्रेस इन सभी के कारण गुस्साई हुई थी, लिहाजा कांग्रेस के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रुके। उन्होंने अपनी बातें कही, कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा। करीब 90 मिनट के भाषण में उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में हुई चर्चाओं का भी जवाब दे दिया और इशारों में कांग्रेस के कई नेताओं पर तंज कसा। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है। आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था। पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो। 2004 के बाद ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव न दिया हो। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोलने नहीं दिया था और अब 22 साल बाद ऐसा हुआ है। तब विपक्ष में बीजेपी थी, अब कांग्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।